व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस क्या है? चेतना क्या है? चेतना जो है चेतना है जानने की क्षमता। जानना यानी क्या जानना? संवेदनशीलता के माध्यम से जाना जाएगा। जानने की प्रक्रिया संवेदनशीलता की प्रक्रिया है। संवेदनशीलता के माध्यम से जाना जाता है। तो संवेदनशीलता के माध्यम से जो जाना जाएगा वह जानने की प्रक्रिया जो है वह प्रक्रिया चेतना है। जानने की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया चेतना है। और जहां परम चैतन्य की बात करते हैं तो परम चैतन्य का अर्थ है कि सब कुछ जाना जा रहा है। एवरीथिंग इज नोइंग। सब कुछ जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो जैसा का तैसा जाना जा रहा है यानी कि वह चेतना ये अवस्था है, उसका स्वभाव है जानना। तो जानने की प्रक्रिया जो है यह चेतना है। और परम चैतन्य जो है वह परम अस्तित्व है जिसके द्वारा सब कुछ हो भी रहा है और जाना भी जा रहा है। सब कुछ हो भी रहा है और जाना भी जा रहा है। हेतल गोदानी का प्रश्न है, गुरुदेव मन की हलचल मुझे करना है कि सोच से उठती है। होश बस कुछ पलों का होता है, बाकी दिन बेहोशी में बीतता है। गुरुदेव क्या साधना में कोई भूल हो रही है? साधना में कोई भूल हो रही है ऐसा नहीं। मुझे करना है, यह जो प्रैक्टिस है ये मन की प्रैक्टिस अभी की नहीं है, बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। ये सबसे पुराना पैटर्न है कि मुझे कुछ करना है। तो मुझे यदि कुछ करना है तो उसके कारण जो है क्या करना है उसका पूरा गुणा भाग बैठेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और करना है तो किसके बिहाफ में करना है, किसको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उसमें सारा गुणा गणित आ जाता है। और मन के पास यही तो ब्रह्मास्त्र है कि मुझे कुछ करना है। खाली बैठे हो तो वहां बोलते नहीं नहीं कुछ करो कुछ करो। मन कहता है कि कुछ भी करो लेकिन करो, अच्छा करो बुरा करो लेकिन कुछ ना कुछ करो, शांत मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। मन क्या है? एक प्रक्रिया है ना, कुछ करने की प्रक्रिया। तो कुछ ना कुछ करो। तो वो जो है एक एक्सरसाइज है जो अंदर एक चलती रहती है ऊर्जा की। उसमें कुछ करना है, कुछ फ्रूटफुल करना है ना। और वो फ्रूटफुल कैसा भी हो, अच्छा बुरा कैसा भी हो, फ्रूटफुल करना है। ऐसी एक प्रक्रिया मन की रहती है। तो मन वह प्रक्रिया मात्र ही मन है, मन अलग से कुछ नहीं है। मन वह एक प्रक्रिया मात्र है। तो मन तो ऐसा कहता है। तो हमें क्या करना है? साधक को क्या करना चाहिए? साधक को ये करना चाहिए कि ऐसा जो कुछ उठ रहा है उसको जैसा का तैसा जानते रहो, उसे जैसा का तैसा जानते रहो। करना कुछ नहीं है, सब उसे जानते रहना है कि इस प्रकार की प्रोसेस है वह चल रही है, इस प्रकार के पैटर्न्स हैं वह एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यह जो है इस प्रकार की प्रक्रिया है। और हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है, हमारा ब्रह्मास्त्र है ये साधक का, कि जो जैसा है उसे जैसा का तैसा जानते रहना है। करना कुछ भी नहीं है। करने से बिगड़ जाएगा। करना यानी मन, मुझे कुछ करना है, यह मन है ना। यदि हम कुछ करते हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ कर रहे हैं, तो वह भी मन ही होगा। तो जो है मुझे कुछ करना है, यह जो है यह मन है। और मन अमनी दशा क्या है? मन के बाहर छलांग लेना है तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। यह चेतना है। परम चैतन्य की स्थिति क्या है? सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, अपने आप हो रहा है, वह उसमें इंक्लूडेड है। सब हो रहा है में ही इंक्लूडेड है कि जानना भी हो रहा है, उसके साथ ही इंक्लूडेड है, अलग अलग कुछ नहीं है। तो यह जो है यह कृत्य नहीं है, यह स्वभाव है हमारा कि सब कुछ हो रहा है और उसमें जानना इंक्लूड है। यह हमारा स्वभाव है। तो यह स्वभाव जो है यह मन नहीं है, मन के पार है। स्वभाव मन के पार है। और मन क्या कहता है कि कुछ करना है, मतलब जो कुछ हो रहा है उसके अतिरिक्त कुछ करना है।
जो कुछ भी हो रहा है ऐसा नहीं चाहिए, इसमें कुछ अतिरिक्त कुछ करना है, इसमें कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, कुछ मैनेज करना है, कुछ मैनिपुलेट करना है, परिस्थिति को बदलना है, परिस्थिति को बदलना है। यह मन है। मन जो है स्वीकार नहीं करता जो हो रहा है उससे, जो कॉस्मिक रिदम को एक्सेप्ट नहीं करता, कॉस्मिक रिदम को चेंज करना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है कॉस्मिक रिदम को, तो यह मन है। और साधक को मन के पार छलांग लेनी है, अर्थात सारा जो हो रहा है उसे जैसा का तैसा जानते रहना है, उसके साथ एसोसिएट भर नहीं होना है, जुड़ना भर नहीं है। यही की पॉइंट है कि हमें उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, हमें मन के साथ लड़ना नहीं है कि कुछ करना है, वो बोल रहा है तो उसको करने दो, उसको कुछ करना है तो उसे करने दो, लेकिन हमें उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसको एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि हमारा जुड़ना ही उसे एनर्जी देता है। एनर्जी की फीडिंग जो है हमारे जुड़ने से होती है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हम फॉर्म ऑफ एनर्जी है, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इनफाइनाइट का जो है, इनफाइनाइट सोर्स से हमारे पास जो हम जो है एक एनर्जी का एक प्रवाह है, तो हम जिसके साथ जुड़ते हैं उसको एनर्जी मिल जाती है। तो हमें यदि जुड़ना नहीं है, हम उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तो हम किसी भी मानसिक प्रक्रिया को जो है संपुष्ट नहीं करेंगे, वो संपुष्ट उसको नहीं करेंगे तो वो प्रक्रिया जो है विड्रॉ हो जाएगी, वो प्रक्रिया विड्रॉ हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी, हमारा इन्वॉल्वमेंट वहां नहीं रहेगा, तो हम अपने स्वभाव में आ जाएंगे। स्वभाव में सब हो रहा है और जाना जा रहा है, फिर वह आसपास का ही नहीं, फिर धीरे धीरे जो है पूरी सृष्टि जानी जाएगी। सिर्फ यह नहीं जाना जाएगा आसपास की परिस्थिति, समूची सृष्टि जानी जाएगी, सब कुछ जैसा का तैसा जाना जाएगा, उसे समझा नहीं जाएगा, जाना जाएगा, जानना होगा, स्वभावतः होगा, स्वभावतः होगा। बस अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होना है। स्वभाव क्या है? सहजता, समता और जानने की प्रक्रिया, वह हमारा स्वभाव है। पिंकी मिश्रा का क्वेश्चन है, श्वास के साथ 3 आई में स्पंदन होता, 3rd आई में स्पंदन होता है और बहुत देर तक रहता है। बहुत अच्छी बात है, यदि श्वासों के साथ में 3rd आई पर स्पंदन होता है, मतलब एक्टिवेट हो रही है 3rd आई, आज्ञा चक्र जो एक्टिवेट हो रहा है। और साधक के लिए तो ये अच्छी खुशखबरी है कि वह लगातार वहां स्पंदन हो रहा है, मतलब काम वहां लगातार चल रहा है, अलाइनमेंट लगातार चल रहा है, वहां की शक्तियां और क्षमताएं जो है वो जाग रही हैं आज्ञा चक्र की। तो आज्ञा चक्र की शक्तियां यदि जाग रही हैं तो ये साधक के लिए अच्छी बात है। और श्वासों के साथ हो रहा है, मतलब हियर एंड नाउ, श्वासों का स्पंदन है, श्वासों को जान रहे हैं, श्वासों का आना जाना जाना जा रहा है और स्पंदन को जाना जा रहा है। ये तो हियर एंड नाउ है ना, श्वास ही भूतकाल और भविष्यकाल में ली नहीं जा सकती, स्पंदन हियर एंड नाउ है और सब कुछ जानना हो रहा है। वहां बस गुणा भाग मत बिठालना पिंकी, किसी किस्म का गुणा भाग मत बिठालना, जो हो रहा है उसे होने देना, जानना स्वभावतः हो रहा है। तो आगे क्या होना है वो अपने आप घटेगा, उसके अनुभव अपने आप आएंगे। उन अनुभवों के साथ में कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना, उन अनुभवों को दोहराने की कोशिश मत करना, उनको कैटेगराइज मत करना कि अच्छा बुरा है, जो हो रहा है उसे चुपचाप होने देना, घटने देना। वो घटना है ना, घटने देना, उसको हैपनिंग है, उसे घटने देना। और आगे जो ऐसा होना है वो अपने आप फिर आगे आप समझ में आएगा, उसके अनुभव के साथ में तुम्हारी चेतना का तल भी ऊपर उठ जाएगा, समझ भी बढ़ जाएगी। तब कोई समस्या आती है तो फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तब फिर हम बताएंगे आगे क्या करना है। समस्या तो बिल्कुल नहीं आएगी, बाय द वे कुछ होता है, संशय होता है, तब फिर हमें फिर कॉल करना। लक्ष्मी नटराजू, इनका कोई क्वेश्चन है। नमस्ते गुरुजी, in your meditation you guide us not to analyze but in order to understand our mind initially we have to analyze, isn't it? Please guide me. मन की प्रक्रिया तो एनालाइजेशन की ही है। अब यदि हमें मन में रहना है तो एनालाइजेशन करना पड़ेगा। देखो, जब संसार में कुछ करते हो, संसार की प्रक्रिया में हो, व्यवहारिक जीवन में हो, तो मन का उपयोग करोगे, तो मन का उपयोग तो एनालाइजेशन की प्रक्रिया है, उसका तो उपयोग करोगे ना, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन अब कुछ काम नहीं है, शांति से बैठे हो, तो उस समय शांति से बैठो ना, उस समय क्यों एनालाइज करते हो? उस समय किसी एनालाइजेशन की प्रोसेस में क्यों पढ़ते हो? जब
व्यवहारिक जगत के काम नहीं है उस समय तो रिलैक्स रहो, तो वह नहीं हो पाता। उस समय भी मन काम करता है, और मन की प्रक्रिया क्या है? एनालाइजेशन की प्रक्रिया। वह एनालाइज करता रहेगा, वह जो है एनालाइज करता रहेगा। तो जो है हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब उस समय कुछ नहीं करना है, और जब कुछ कर रहे हैं तो वही करना है जो करना है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना है। व्यवहारिक जगत में यदि कोई भूमिका निभानी है तो वही भूमिका निभाओ, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है। जो भूमिका निभानी है वही निभाओ, उससे भटको मत। और जब वह भूमिका नहीं निभानी है तो उस समय जो है सिंपली कुछ न करो, कुछ न करो, शांत रहो। मन की कोई प्रक्रिया भी नहीं चलेगी, एनालाइजेशन भी नहीं चलेगा। तो लेकिन यह जो पागल प्रैक्टिस है, यह तो हो ही जाता है, हो ही जाता है। तो साधना तो इसी बात की है ना, कि जो है यह हो ही जाता है, हमारे बावजूद हो जाता है, और हम ऐसा विचार करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न काम करने लगते हैं, एनालाइजेशन वगैरह होने लगता है। तो फिर अब क्या करें, क्या करें? तो हम जो चाहते हैं कि ऐसा न हो, हम चाहते हैं कि ऐसा न हो, वह जो चाहते हैं वह कॉन्शियस माइंड है, बहुत छोटा है, तो कॉन्शियस माइंड को बड़ा करना है। कॉन्शियस माइंड जब फुलफिल हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा, तो बात बन जाएगी, बात पूरी तरह से बन जाएगी। तो कॉन्शियस माइंड को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, उसको पूरा करने की साधना की प्रक्रिया है। अब जो पैटर्न्स हैं वो बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऑटोमेटेड वर्किंग में है, तो कैसा करें? उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके लिए कितनी विधियां दी हैं क्लींजिंग की। क्लींजिंग की विधियां क्या है? इन पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करने की विधियां, जो संस्कार हैं, जो कि ऐसे ही बेहोशी में ही चले जाते हैं, कब कौन सा एक्टिवेट हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं रहता। तो होश के द्वारा उन्हें जानते रहना, इससे वह जो है प्रोसेस, वह जो है संस्कार और पैटर्न्स, वो डिजॉल्व होते हैं। और बहुत सारी विधियां हैं, उन विधियों के माध्यम से वो डिजॉल्व होते हैं। तो उनको तो डिजॉल्व करना पड़ेगा, उनकी क्लींजिंग करना पड़ेगा। तो जैसे उनकी क्लींजिंग हो जाएगी तो फिर वो कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में स्पेस खाली होता जाएगा। जो खाली स्पेस है वो कॉन्शियस माइंड है, जो भरा हुआ स्पेस है वह सबकॉन्शियस माइंड है। इस बात को नोट कर लो। जो भरा हुआ स्पेस है, जहां पर एक्टिविटीज है, वह क्या है? जहां पर एक्टिविटी हो रही है वह है सबकॉन्शियस माइंड। और जहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, वैक्यूमनेस है, खालीपन है, वह है कॉन्शियस माइंड। और परम चैतन्य क्या है? कि जहां पर अब जो है सबकॉन्शियस माइंड नहीं है, कॉन्शियस माइंड ही है, चेतना ही है। तो परम चैतन्य हो जाएगा, क्योंकि अब वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं बचा, कोई द्वैत नहीं बचा, कोई सबकॉन्शियस माइंड नहीं बचा। तो वहां पर कोई भी विकार नहीं बचा, कोई भी संस्कार नहीं बचा, कोई भी एक्टिविटी नहीं बची। तो वहां पर परम चैतन्य होगा, होश ही होश होगा, बेहोशी होगी नहीं। तो क्लींजिंग के माध्यम से जितनी क्लींजिंग होती है, तो कॉन्शियस माइंड बड़ा होता है, सबकॉन्शियस माइंड छोटा होता है, वहां का एरिया घटते चला जाता है। तो एरिया उनका घटते 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 जीरो पे हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड यदि जीरो हो जाता है तो कॉन्शियस माइंड जो 100% हो जाएगा। 100% इन द सेंस वो जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, असीम हो जाएगा, परम चैतन्य हो जाएगा। तो हमारे हाथ में साधना है। साधना के माध्यम से ये जो ऑर्डर है समझने की प्रक्रिया का, ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आवर माइंड, वो जो है उसकी प्रक्रिया एनालिसिस है, वो बात स्वाभाविक है। उसका प्रयोग तो करना पड़ेगा ना, जब जरूरत होगी तो उसका प्रयोग करो। तो तीबा भारद्वाज जुड़ गई, गिरजा राठौर, प्रभास सिंह, बीना मिश्रा, सोनिया रानी। सोनिया रानी पूछ रही हैं कि अवधान का क्या अर्थ है। देखो, एक होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में फोकसिंग बहुत ज्यादा रहती है, फुलफिल फोकसिंग रहती है, वो उसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है। तो वह क्या हो गया? वह हो गया कंसंट्रेशन, एकाग्रता। और जो है दूसरी बात क्या हो गई? सारी जला दो। दूसरी बात यह होती है कि अवधान। अवधान का अर्थ क्या हुआ? अवधान का अर्थ यह होगा कि जाना जा रहा है, उसमें कोई बहुत ज्यादा इंटेंशन नहीं डाली जा रही है, सहज इंटेंशन। उसमें इंटेंशन है लेकिन वह सहज है, असहज नहीं। कंसंट्रेशन में देखो असहजता है,
कंसंट्रेशन की जो प्रक्रिया है वह असहजता की प्रक्रिया है। उसमें जो है हम बहुत जोर लगाते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, तो वह असहजता है। जहां हम जो है जोर लगाते हैं, कुछ प्रक्रिया को करने की बहुत कोशिश करते हैं, वह असहजता है। और सहजता क्या है? सहजता का अर्थ है कि स्वभावतः जानना हो रहा है। उसमें एक हल्का अवधान हो सकता है कि मतलब हाँ, इसको थोड़ा जानना है, इस तरफ थोड़ा ध्यान बढ़ाना है, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं। बाकी चीजें भी जानी जा रही हैं, लेकिन उस तरफ थोड़ा अवधान है। उसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, सहजता है। जोर जबरदस्ती है का मतलब असहजता है। तो असहजता है, तो असहजता का अर्थ हुआ कि वह कंसंट्रेशन है। सहजता है का अर्थ क्या अर्थ हुआ? कि वह अवधान है। इसको समझ लेना। अवधान का प्रयोग जो है साधना की विधियों में होते रहता है। साधना की विधियों में हम सहजता, इसका अवधान का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है सोनिया रानी, समझ में आ गया? जसविंदर पूछ रहे, और भी कुछ लोगों ने पूछा है, स्वामी जी प्लीज कल की अवतार के बारे में बताएं कि कल की अवतार क्या है, कैसा है। देखिए, इस प्रकार की चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए। ये कल की अवतार क्या है, कब होगा, और कुछ बड़ा चमत्कारिक रूप से हो जाएगा। चमत्कारों का आग्रह बहुत ज्यादा है। जहां भी कुछ ऐसी चमत्कारिक चीजों का आश्वासन मिलता है ना, तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा लोग जो है जुड़ते हैं और आकर्षित होते हैं, वहां जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। एक्चुअली देखो, कल की अवतार जो है ना, वह अवतार नहीं, वह एक किस्म की चेतना है। चेतना का जो अपग्रेडेशन है ना, उसे हम कल की कह सकते हैं, कि जिसमें हम जो है जो जैसा उसको जैसा का तैसा जानना चाहेंगे, और जो मैनिपुलेशन है उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, तो मैनिपुलेशंस को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह जो चेतना का तल जब वहां तक जाएगा कि जैसे को तैसा जानना है, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस जो है, वो इन्फ्लुएंसेस क्या करते हैं कि जो जैसा है वैसा नहीं, ऐसा देखो। जैसा का तैसा देखने के विरोध में इन्फ्लुएंसेस कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा देखो। परिस्थितियों को जैसा का तैसा नहीं जानना चाहिए। यह तुम्हें ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं है, यह ऐसा है वस्तुतः। यह इन्फ्लुएंसेस है। तो इन्फ्लुएंसेस जो है उससे बचना है। उससे बचने के लिए क्या है कि वो चेतना का तल इतना ऊंचा उठ जाएगा कि हम जिसको जैसा का तैसा जानेंगे, इन्फ्लुएंसेस जो है प्रभाव करना बंद कर देंगे। तो वह एक जो चेतना का तल है, कॉमन, जो पूरे यूनिवर्सल चेतना का जो वह तल आएगा, उससे हम कल की कह सकते हैं। यूनिवर्सल चेतना का जो वह तल आएगा वह कल की है। ठीक है ना, उसे कल की कह देना ठीक है। कृष शर्मा का प्रश्न है, महाराज आपसे आपके चरणों में दीक्षा लेने और आपके चरणों में बैठने कहाँ आए, कृपया बताएं। कृष शर्मा जी, ऐसा है कि आप हमारे सानिध्य में सत्संग में आना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर हमने हर उसमें आजकल शेयर करना चालू कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना वीडियो में, तो वहां पर नीचे व्हाट्सएप नंबर होता है, तो उसमें आप मैसेज डालिए तो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में जो है रिट्रीट्स की सूचना आती है। जब रिट्रीट्स होती है तब हम मिलने के लिए उपलब्ध होते हैं। रिट्रीट्स में आ सकते हैं। रिट्रीट के अलावा हम मिलने की परमिशन नहीं देते हैं, तो उसमें आप आ सकते हैं। साधना शिविर में शामिल होइए, संग साथ में रहिए, सानिध्य में रहिए, तो ऐसा संभव हो सकता है। जब भी अगली रिट्रीट होगी उसकी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सायंती आचार्य पुणे से उसका प्रश्न आया है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, ना करने से सब ठीक हो जाता है, और वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी इज कंट्राडिक्शन, प्लीज समझाएं गुरुजी। हाँ, ये कंट्राडिक्शन लग रहा है कि वी क्रिएट आवर रियलिटी, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, हम जो भी क्रिएट करेंगे वह रियलिटी होगी हमारे लिए, वो कोई यूनिवर्सल रियलिटी नहीं होगी। हम जो भी क्रिएट करते हैं तो वह जो है वह रियलिटी हमारी ओन रियलिटी होती है, दूसरे की रियलिटी नहीं होती है। तो हम जो है जो कुछ भी जान रहे हैं, यदि वो किसी इन्फ्लुएंस के माध्यम से जान रहे हैं, पूर्व संस्कारों के माध्यम से, पैटर्न्स के माध्यम से, धारणाओं के माध्यम से,
किसी के प्रभाव से यदि हम कुछ जान रहे हैं तो वो प्रभाव उसमें सम्मिश्रित हो गया, तो प्रभाव उसमें सम्मिलित हो गया, उसमें बहुत सारे प्रभाव इंक्लूडेड रहते हैं ना, कोई एक इफेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे इफेक्ट, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो उससे जो एक रियलिटी बनती है वो रियलिटी बिल्कुल जो है वो मैनिपुलेटेड रियलिटी है ना, उन इन्फ्लुएंसेस के द्वारा जो है मैनेज और मैनिपुलेटेड रियलिटी है। तो वह जो उसका आकार अलग होगा। अब कोई एक घटना घटी किसी जगह पर और वहां पर 10 लोग मौजूद हैं और उन 10 लोगों को बाद में अलग अलग बुला करके कमरे में पूछा जाए कि घटना क्या घटी, उसके बारे में बयान दो। 10 लोगों के बयान दिए जाए तो बयान जो रहेंगे वो सबके स्टेटमेंट्स जो है अलग अलग होंगे, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे। ऐसा क्यों हुआ कि घटना तो एक ही घटी, 10 लोग वहां पर मौजूद थे, 10 उसके गवाह थे, साक्षात उन्होंने देखा। तो उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि जो है वह जो है अपना अलग अलग उसके बयान आए, स्टेटमेंट्स अलग अलग आए। तो वहां पर जो है उनके इन्फ्लुएंसेस पहले से डले हुए ना, उनके सोचने के ढंग में वो इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड हो जाते हैं, उनके देखने के ढंग में। दृष्टि निर्मल नहीं है, जो देखा जा रहा है निर्मल नहीं है, जैसा का तैसा नहीं देखा जा रहा, उसमें इन्फ्लुएंसेस मिक्स है। जो सुना जा रहा है जैसा का तैसा नहीं सुना जा रहा, उसमें इन्फ्लुएंसेस मिक्स है ना। तो जो भी संवेदनाएं हो रही हैं पंचेंद्रियों के माध्यम से, जो भी जाना जा रहा है वह इन्फ्लुएंसेस के माध्यम से जाना जा रहा है। तो जो है होना यह है कि वहां पर जो है हमें साधना के द्वारा वह स्थिति प्राप्त करनी है कि हमें कुछ नहीं करना है। तो कुछ नहीं करना है का अर्थ है कि वहां पर इन्फ्लुएंसेस को हम मिक्स नहीं करेंगे। यदि हम इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करेंगे तो क्या है कि वह बिगड़ जाएगा, वह रियल ट्रुथ नहीं रहेगा, वह हमारी ओन रियलिटी बन जाएगी। एक अरेबियन कहावत है ना कि हर कोई व्यक्ति अपना स्वर्ग और नर्क जो है अपने साथ लेके चलता है। हम अपना स्वर्ग और नर्क जो है ना अपने साथ लेकर के चलता है। तो जो साथ लेकर जो स्वर्ग नर्क चलता है का अर्थ क्या है कि वह जो है अपने इन्फ्लुएंसेस, ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसेस अपने साथ लेके चलता है और वो इन्फ्लुएंसेस बताते हैं कि यह अच्छा है तो उसे स्वर्ग लगेगा, वो बताएंगे बुरा है तो वह नर्क लगेगा। तो अपना संसार जो है हम खुद कैरी ऑन कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपना संसार जो है खुद कैरी ऑन कर रहा है और वो संसार उसका इंडिविजुअल होता है, उसकी ओन रियलिटी होती है। वह जो है वाली रियलिटी नहीं होती, यूनिवर्सल रियलिटी नहीं होती है। आवाज चेक करो, आवाज ठीक आ रही है? यहाँ क्या है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और ओलों की बरसात हो रही है, तो शायद आवाज गड़बड़ आ रही हो। तो हमने अनिकेत को चेक करने के लिए कहा है। हमारी आवाज बराबर आ रही है? अनिकेत, आवाज आ रही है हमारी? ठीक ठीक आ रही है ना? हाँ। हमने वो सिस्टम ऑन किया है कि जिसमें बाहर के डिस्टरबेंस उसमें आएंगे नहीं। तो साइंटी समझ में आ गया होगा कि कंट्राडिक्शन दिख रहा है लेकिन कंट्राडिक्शन है नहीं, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, मतलब वो इन्फ्लुएंसेस जो है वह हमारा करना है, इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करना हमारा करते हैं और न करने से सब ठीक हो जाता है। मतलब हम इन्फ्लुएंसेस को यदि मिक्स नहीं करेंगे तो जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जाना जाएगा, जैसे का तैसा जाना जाएगा, तो वह सब ठीक है, परफेक्ट है ना, वह सत्य है। और हम कुछ भी करेंगे तो अपनी ओन रियलिटी क्रिएट करेंगे, झूठ को हम क्रिएट करेंगे। शैलेश राउत जो है उनका प्रश्न आया है सौम्या जी, तो जी रुद्राक्ष क्या सच में शिव जी के आंसुओं से बना है? ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि ये शिव जी के आंसुओं से बना है। देखो, वो आंसुओं से बना है या नहीं बना है, ये एक सिंबॉलिक ढंग होता है। शिव जी जो है वो रुद्राक्ष का प्रयोग करते थे। क्यों प्रयोग करते थे? क्योंकि वो साइंटिफिकली उसके बेनिफिट्स हैं। उनको पहना जाए तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, मतलब आप सहज होते हैं। हार्ट बीट एबनॉर्मल होने का मतलब क्या है? आप असहज रहते हैं।
हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, मतलब आप सहज रहते हैं, तो मतलब वह तो आध्यात्म के काम की चीज हुई, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी काम की चीज हुई। तो उसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, वह जो स्ट्रक्चर है रुद्राक्ष का, वह कुछ ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो कि हील करता है, जो कि पॉजिटिव होता है, जो कि हमारी चेतना के तल को जो है अलाइन करता है कॉस्मिक एनर्जी के साथ में। सहजता का क्या अर्थ है? सहजता का अर्थ है कि हमारी जो एनर्जी है वह कॉस्मिक एनर्जी के साथ में अलाइन हो रही है, मतलब हमारी चेतना का तल और ब्रह्म की चेतना का तल जो है वह एक रिदम में आ रहा है। तो वह इस रिदम को लाने में रुद्राक्ष की भूमिका होती है। रुद्राक्ष का जो स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, जो अलाइनमेंट के लिए एक टूल की तरह काम करता है। तो शिव जी ने इस विज्ञान को ढूंढा, इस विज्ञान का प्रयोग किया। अब देखो, दो मत होते हैं, एक वैष्णव मत है, एक शैव मत है। तो वैष्णव मत जो है तुलसी माला को पहनता है, और शैव मत जो है रुद्राक्ष की माला को पहनता है। तो रुद्राक्ष की माला को पहना जाता है, तो उसमें शैव मत में उसका समर्थन है। ऐसे तुलसी माला जो है, तुलसी माला में भी कुछ पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। वह जो है तुलसी के पूरे कण कण में वो विद्यमान रहती है, तो वह पॉजिटिव एनर्जी रहती है। रुद्राक्ष के साथ यह है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, और वह जो है बहुत काम का है, जो सहजता लाता है। और सहजता आ रही है मतलब साधना सफल हो रही है। तो रुद्राक्ष का प्रयोग जो है अच्छा होता है। देखिए, हमने भी तो पहना है रुद्राक्ष की माला, हमने भी पहनी है, नेचुरल है, खुद की बनाई हुई माला है, खुद हमने तोड़ के बनाया है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ही क्रिएट करता है। रविंद्र सिंह रावत उत्तराखंड से है, इनका प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव, मुझे रिट्रीट में आना है, इस रिट्रीट में नहीं आ पाया, शायद अनुमति नहीं थी, लेकिन इस बार नहीं चुकना, मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए। रविंद्र जी, आगामी जब भी रिट्रीट होगी तो हम आपको सूचना देंगे। आशा है आप ग्रुप में शामिल होंगे। नहीं शामिल है तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करिए, हम आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे। और इस रिट्रीट में इसलिए अनुमति नहीं मिल पाई क्योंकि वो फुल हो चुकी थी ना, उसमें कोई जगह थी ही नहीं, सब सारे 20 के 20 रूम जो है भरे हुए थे। तो अगली रिट्रीट में आप समय पे बुकिंग करवाइएगा ताकि आप जो है आ सके। हेमंत कुमार विरेहा, इनका प्रश्न है, गुरुजी आज्ञा चक्र में धुआं छोटा बड़ा या धुआं गोला सा बड़ा होता है, अंदर जा रहा है, ऐसे दिखता है, मैं साधना में कहां तक पहुंचा हूं, कृपया बताएं। हेमंत जी, यह जो साधना में ध्यान यदि घटित हो रहा है तो उसमें पहली बात क्या घटती है? पहली बात यह घटती है कि उसमें जो है आपको धुएं जैसा कुछ एक गोल चक्र दिखाई देता है, और वो गोल चक्र जो है भीतर की ओर जा रहा होता है, फिर दूसरा चक्र आ जाता है, उसमें कुछ कलर्स भी होते हैं। तो ऐसा घट रहा है का अर्थ है कि ध्यान की हैपनिंग हो रही है। उसके कुछ और साइन हमने बताए हैं। एक तो जीभ जो है ऊपर तालू से जाके चिपक जाती है, किन्हीं लोगों की जो खेचरी मुद्रा बनती है, मतलब जीभ पलट जाती है और फिर जाके तालू से चिपकती है, उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। और जीभ तालू से जाके चिपक जाती है मतलब ध्यान घटना शुरू हुआ। एक और ध्यान घटना मेडिटेशन की हैपनिंग का संकेत यह होता है कि आपको अपना नेगेटिव दिखता है, फिजिकल बॉडी का जो नेगेटिव है भीतर, वहां पर आप आंख बंद करते हैं तो उस स्पेस में दिखता है। उस स्पेस में आपको यह गोल गोल चक्र भी दिखते हैं जो धुएं के जैसे बने होते हैं और भीतर की ओर मूव कर रहे होते हैं, और अगला फिर जो है उसे उस जगह पे फिर से अगला आ जाता है, यह चलता रहता है। तो इसका अर्थ है कि ध्यान घटना शुरू हुआ है, साधना आपकी ठीक जा रही है। लेकिन यह इनिशियल स्टेज है, इसमें जो है ऐसा ना समझे कि हमारी साधना बहुत आगे हो गई और कुछ हो गया। साधना को कंटिन्यूअस करें, इंटेंस मेडिटेशन मेथड्स का प्रयोग करें। आशा है आपके पास पीडीएफ होगा जिसमें जो 66 मेथड्स हो गई हैं ध्यान की, वो सारी मेथड्स आपके पास होंगी। नहीं है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, उसमें हम आपको देंगे। और ग्रुप में भी हम शेयर करते हैं, ग्रुप में जो लोग शामिल नहीं है और शामिल होना चाहते हैं वो व्हाट्सएप में मैसेज करें तो उनको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। शीतल जीवानी मुंबई से जुड़ गई हैं, सुजाता नेगी इंदौर से जुड़ गई हैं, जुगदे सिंह, गुरुजी विचार खत्म हो गए हैं, अंदर एक उदासी है। विचार खत्म नहीं हुए, विचार कम हो गए हैं और अंदर एक उदासी सी है। उदासी सी क्यों है? क्योंकि जो है मन जो है, मन चाहता है चहल पहल, मन चाहता है कहीं ना कहीं इंगेज होना, लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहता है, वह मन है। और उसके अनुरूप नहीं हो रहा है तो वो उदासी क्रिएट करेगा। उदासी का अर्थ है अरे कुछ करो भाई, कुछ करो, खाली क्यों बैठे हो, कुछ करो ना,
वही हेतल जी का जो प्रश्न था, मन कहता है कुछ ना कुछ करो, कुछ करने के लिए बार बार प्रेरित करता है। और साधना क्या है? साधना है कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करते हैं, एफर्टलेस नोइंग होती है, जिसमें प्रयास रहित जानना होता है और किया कुछ भी नहीं जाता है। तो वहां पर जो है हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन होती है, वह साधना का सफल होना है, सुफल होना है। तो जो है विचार यदि कम हो रहे हैं तो वहां पर मन की प्रक्रिया क्या होगी? मन उदासी लाएगा, मतलब मन है वहां। उदासी का अर्थ ही है कि मन वहां पे मौजूद है। यदि मन नहीं होगा तो वहां उदासी नहीं हो सकती। उदासी का अर्थ ही है मन वहां पे मौजूद है। और मन उदास होकर ये बता रहा है कि तुम सक्रिय नहीं हो, तुम्हें सक्रिय होना चाहिए, कुछ करो, उदासी को दूर करने के लिए कुछ करो। तो कुछ व्यर्थ की गतिविधि में ही लग जाओ, कुछ भी करो, संगीत सुन लो कुछ, या फिर जो है संगीत न कर सको तो टीवी चालू कर लो, या कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करना जरूरी है, ऐसा जो है मन बोलता है। तो जो है उदासी की यह जो है तप की घड़ी है, यह जो तप की घड़ी है, उस उदासी को भी जानते रहो, जानना हो रहा है, उस उदासी को जानते रहो, उसको दूर करने की कोशिश मत करना। यह महामंत्र याद रखना कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करोगे तो यह उदासी वाली जो प्रक्रिया है, वह जो प्रोसेस है जो मन का, वह जो उसका ब्रह्मास्त्र है, वह ब्रह्मास्त्र भी चला जाएगा, काम करना बंद कर देगा, और आप जो है मन के पार छलांग ले लेंगे, अमनी दशा घट जाएगी। तो अभी जो है विचार आपके खत्म नहीं हुए। उदासी भी एक विचार है, ख्याल रखना, उदासी भी एक विचार है। उदासी मन का इन्फ्लुएंस है, वह इन्फ्लुएंस की एक प्रोसेस है। वह कह रहा है कि उदास है, उदासी को दूर करो। अब आपके अंदर प्रश्न उठाना कि उदासी सी है, उदासी आपको परेशान कर रही है, परेशान कर रही है मतलब वह इन्फ्लुएंस है ना, वह एक विचार है ना, वह एक प्रक्रिया है ना, वह कुछ करने के लिए प्रेरित करिए ना, वह किसी प्रक्रिया पे जाने की कोशिश करिए, किसी समाधान को ढूंढने की कोशिश करिए। मतलब उदासी भी एक प्रक्रिया है, उदासी भी एक विचार है, उदासी भी मन की घटना है। तो इसके लिए आप जो है थोड़ा जागरूक रहे और साधना विधियों को और आगे बढ़ाएं, साधना इंटेंस विधियों का प्रयोग करते रहें। आप जो है वह ले सकते हैं, जो है विधियां आप ले सकते हैं, जो 66 मेथड्स हैं, उन मेथड्स का पीडीएफ आप ले लीजिए, उनका प्रयोग आप करते चलिए। जो विधि आपको अच्छी लगे उसको 21 दिन तक कंटिन्यू जरूर करना, हो सके और अच्छा लगे तो 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यू जरूर करना। वो करेंगे तो गुणात्मक विकास होगा साधना में, साधना बहुत ऊपर जाएगी। सत्यम जोशी ने प्रणाम कहा है, रेणुबाला, सीमा राव, सुप्रवा पात्रा उड़ीसा से है, भुवनेश्वर से, गुरुजी प्रणाम। अच्छा हाँ, दीक्षा मेहतानी, दीक्षा ने प्रश्न पूछा है, जय गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन यह है कि थोड़ा बहुत ध्यान के जरिए अपनी सच्चाई को जाना कि कितना राग मोह अंधकार है मुझ में, और यही मेरे दुख का कारण है। यह देख पाती हूं पर बाहर नहीं आ पाती हूं। हाँ, दीक्षा का यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, पंजाब से है दीक्षा मेहतानी। अब यह जो है ध्यान की प्रक्रिया में जा रही हो, बहुत अच्छी बात है, तो ध्यान की विधियों का प्रयोग करो। अब इसमें जो है यह अपनी सच्चाई पता चलती है। सच्चाई क्या है? हमारे भीतर की जो सच्चाई है वो पता चलनी चाहिए। साधना का अर्थ ही यही है ना कि जो हमारे भीतर की सच्चाई वो पता चलनी चाहिए। भीतर की सच्चाई क्या है कि भीतर कितना राग है, कितना मोह है, कितना द्वेष है, कितने विकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष बैर मात्सर घृणा भय प्रमाद, ये जो अहंकार है, तरह तरह की जो विकार है हमारे, वह विकार जैसे के तैसे दिखने चाहिए। ये विकार दिखते नहीं है। विकार क्यों नहीं दिखते हैं? विकार इसलिए नहीं दिखते कि हम उसे जस्टिफाई करते हैं, हम अपने अहंकार को भी जस्टिफाई करते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा सही है, हम उसे जस्टिफाई करते हैं, हम अपने लोभ को जस्टिफाई करते हैं, अपने काम क्रोध को जस्टिफाई करते हैं। तो विकार जो है विकार की तरह क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि हम इन्हें जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं ये सही है, यह जरूरी है। तो सच्चाई की तरह हम उसे नहीं जान रहे हैं, हम उसे जो है मैनिपुलेट कर ले रहे हैं, उसे ढक ले रहे हैं, उसके जो हम उसके जो है गलत तरीके से उसे परिभाषित कर ले रहे हैं। तो जो है साधना के द्वारा हम भीतर ठहरते हैं, तो ठहरते हैं तो फिर हम उसको जैसा का तैसा जान पाते हैं। सच्चाई यानी जैसा का तैसा जानना सच्चाई है, और जैसा का तैसा न जानना वह जो है झूठ है, भ्रम है, माया है।
माया क्या है? जो जैसा है उसको जैसा का तैसा न जानना माया है, और जैसा का तैसा जानना वो सच्चाई है। और साधना जो है, साधना इसी बात की है कि इसको जैसा का तैसा जाना जाए। अब दीक्षा के जीवन में साधना घट रही है, साधना घट रही है तो उसको जैसा का तैसा जाना जा रहा है विकारों को। तो विकारों को यदि जैसा का तैसा जाना जा रहा है, विकार दिख रहे हैं, तो दीक्षा आधा काम तो हो गया, आधा काम तो हो गया। विकार विकार की तरह दिखने लग गए हैं, आधा काम तो हो गया, सौभाग्यशाली हो। अब जो है इससे बाहर नहीं आ पा रही हो, इससे बाहर आ जाओगी। धैर्य रखना, इसे ही तप कहते हैं। तप क्या है? धैर्य रखना, पेशेंस रखना, श्रद्धा सबूरी, है ना। श्रद्धा रखना पूरे अस्तित्व पर, सदगुरुओं पर श्रद्धा रखना, और पेशेंस रखना, सबूरी रखना। बगैर सबूरी के, बगैर पेशेंस के श्रद्धा संभव नहीं है। और श्रद्धा जो है, श्रद्धा है तो पेशेंस आ ही जाएगा। तो तप की घड़ी है यह, इसमें जो है काफी समय बीतेगा, काफी समय लगेगा। तो वह काल जो है, वो समय को जीना पड़ेगा। समय झूठ है, लेकिन जो है समय को जीना पड़ेगा, क्योंकि झूठ अभी बाकी है, मन अभी बाकी है। मन समय को जन्म देता है, माया समय को जन्म देती है। अभी भी कुछ जो है उन विकारों से कुछ मिलने की उम्मीद है। वो कुछ पैटर्न संस्कार ये कह रहे हैं, आशा जगाए हुए हैं कि नहीं नहीं, विकार व्यर्थ नहीं होते, इससे जो है सच्चा सुख मिलता है, आनंद मिलता है ना। वह जो है किसी महासुख की तलाश में है। ये सारे पैटर्न्स जो है, ये सारे विकार जो है किसी महासुख की तलाश में। सुख हो चाहे महासुख हो, वो सांसारिक ही होता है, आनंद नहीं होता। आनंद जो है एक्साइटमेंट नहीं है, आनंद जो है कुछ मिलने से नहीं मिलता है। आनंद जो है वह ठहराव की स्थिति है। जब हम परिपूर्ण रूप से ठहर जाते हैं, वह आनंद है। और वह आनंद जो है यह मिल जाएगा, ये कौन कह रहे हैं? विकार कह रहे हैं। और विकार कहने की कुछ करो, कुछ करने से मिलेगा। कुछ करने से ठहराव नहीं आता, कुछ करने से प्रक्रिया होती है। कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उससे गतियां होंगी। गतियां ठहराव नहीं है। ठहराव गतियों के विलोपन की अवस्था का नाम है। जब गतियां विलोपित हो जाती हैं, अगति हो जाती है, उसे ठहराव कहते हैं। और वो ठहराव जो है, उस ठहराव में आनंद घटित होता है। तो ठहराव, सारी साधना ठहराव की साधना है। तो धैर्य रखना, धैर्य रखने से ठहराव घटेगा, गतियां धीमी होंगी। हम बेचैन होकर के गतियों को ताकत देते हैं, गतियों को हम आगे बढ़ाते हैं, गतियों को हम और तेज करते हैं, गतियों को हम और तेज करते हैं। तो बेचैन मत होना, धैर्य रखना, सबूरी रखना, श्रद्धा रखना। तो इससे क्या है? ठहराव बढ़ेगा। ठहराव बढ़ेगा तो सच्चाई और स्पष्ट दिखेगी। और यदि सच्चाई परिपूर्ण तरीके से दिख गई, जैसे कि तैसे दिख गई, तब जो है कुछ उसके सामने बचता नहीं है। जो भी माया है वह जल के खाक हो जाती है, वहां पर भस्मीभूत हो जाती है। जैसा का तैसा ठहर के यदि जान लिया तो कोई भी विकार अपनी जगह नहीं बचता। भगवान शिव ने जो है आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र खोल करके काम को देखा तो काम जल गया, भस्म हो गया। समझो ना, मिथक रूप से क्या कहा जा रहा है कि भगवान शिव कौन है? मतलब ठहराव। जो ठहरा हुआ तत्व है, वह परम तत्व है, वह शिव तत्व है। तीसरी आंख खोल करके देखा, अर्थात आज्ञा चक्र तक की साधना हो गई, आज्ञा चक्र में ठहराव घटित हो गया। तो ठहराव घटित हो गया तो वहां पर जो है वह बड़ी खतरनाक शक्ति है। कैसी शक्ति है? कि वह शक्ति जागृत है और ठहराव है। यह हमारा महामंत्र याद है कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। एफर्टलेस नोइंग, है ना, एफर्टलेस नोइंग। प्रयास रहित जानना यदि वहां पर हो रहा है ना, करना कुछ भी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर जो है जो भी विकार है वो भस्मीभूत हो जाएगा। वह तीसरा नेत्र जो है, वह शिव नेत्र जो है भस्मीभूत कर देगा, पूरी माया को भस्मीभूत कर देगा, सारे विकारों को भस्मीभूत कर देगा। तो ठहराव यानी शिव तत्व, उस शिव तत्व में प्रतिष्ठित होना है दीक्षा। धीरे धीरे तुम प्रतिष्ठित हो रही है, तभी तो सच्चाई दिखना चालू हुई है ना। यह प्रतिष्ठा यदि परिपूर्ण हो जाएगी, यह प्रतिष्ठा यदि परिपूर्ण हो जाएगी तो तीसरा नेत्र पूरा खुल जाएगा, आज्ञा चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। शिव तत्व जो है आज्ञा चक्र के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि आज्ञा चक्र में ठहराव आ गया। मतलब सातवां जो है छठवें में प्रवेश पा जाएगा, छठवां सातवें में प्रवेश पा जाएगा। मतलब अब छठवां जो है, छठवां मतलब अर्थ है कि अंतिम बाधाएं हैं।
मतलब माया अंतिम रूप में खड़ी है, तो वह जो है उसे भस्मीभूत कर देगा, जैसा का तैसा जानने का मतलब वो भस्मीभूत हो जाएगी माया, और फिर सातवें में छलांग लग जाएगी, अपने आप सातवें में छलांग लग जाएगी, शिव तत्व में छलांग लग जाएगी, सहस्त्रार जो है पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, कॉस्मिक रिदम के साथ परिपूर्ण मर्जिंग हो जाएगी।